की प्रॉब्लम है, डिस्पेंसरी हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को हल किया जाए। उस मकसद के लिए मैं अपनी 2 साल जो कारकर्दगी है कि अपने पूरे पीपी के अंदर 151 के अंदर जितने काम करवाए हैं तरक्याती, वो इसी हफ्ते के अंदर हम उसकी एक लिस्ट जारी कर रहे हैं ताकि पब्लिक को पता चले कि ये जो नुमाइंदे हैं और पहले वाले नुमाइंदों से इनके दरमियान हम किस तरह से फ़र्क कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि अवाम बिल बुलाए चीखे तो फिर हम उसका काम करें, हम उससे पहले वो काम कर रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किए हैं। वो 2 साल की परफॉर्मेंस इसी हफ्ते के अंदर प्रिंट होकर मीडिया और लोगों के पास आ जाएगी और हमारी आइंदा की तरजीहात उसमें शामिल होंगी कि हमने इलाके को किस तरह से ठीक करना है। सर ये फरमाइएगा कि सीसीपी और आईजी साहब के दरमियान इस वक्त मामला हद तक आगे चले गए हैं। ये जो सारा मामला है इसको कैसे पैचअप किया जा रहा है? वफाक ने सीसीपी को लगा दिया, आईजी साहब का गिला शिकवा है कि उनकी मुशावरत नहीं की गई और मामला है। तो जो इंतज़ामी मामला हैं वो तो गुड गवर्नेंस में कहीं बैड गवर्नेंस में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है, मुझे बहरहाल इस मामले का इतना पता नहीं है, लेकिन इसके साथ मैं ये ज़रूर कहता चलूँगा कि हर ऑफिसर ने अपनी डोमेन में रह के काम करना, जहाँ पर जिसकी जो ज़िम्मेदारी है उसने वो ज़िम्मेदारी बाय बुक जो है उसके मुताबिक उसने पूरी करनी। लिहाजा हुकूमत को उन तमाम अफसरान को, वो इंतज़ामी हों या पुलिस के हों या किसी दूसरे महकमे को, जहाँ जगह लगाए हैं उनकी परफॉर्मेंस बेस पे हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं। जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी उस ऑफिसर का उस सीट पे रहना फिर जायज़ नहीं है। लिहाजा हम ये कहते हैं कि अपनी अपनी परफॉर्मेंस अपने अपने तरीक़ाकार के मुताबिक जो भी उनका बनता है बाय बुक उन्होंने डिलीवर करना है। जो डिलीवर करने में नाकाम रहेगा उसको हुकूमत बदल देगी और उसकी जगह पर कोई दूसरा आएगा जो बेहतर परफॉर्म कर यानी कि सर आपका कहने का मकसद है कि आईजी साहब की परफॉर्मेंस इस पूरे अरसे के दौरान को तसल्ली बख्श नहीं देगी। गुजारिश ये है कि हर इंतज़ामी ऑफिसर का अपना अपनी ज़िम्मेदारी है। ओवरऑल किसी ने एक परफॉर्मेंस देखनी, वो तो एक जो कमांडर होता है उसने अपनी जगह पर देखना है, चाहे वो पुलिस का है या दूसरे महकमे। लेकिन उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जो मामलात होते हैं, डिस्ट्रिक्ट का भी जो वाली वारस कोई होता है, चाहे वो पुलिस का है, चाहे वो डीसी की शक्ल में है, चाहे सीसीपी हो, डीआईजी की शक्ल में है या कमिश्नर की शक्ल में है, सबकी परफॉर्मेंस होती है। अगर हमारी परफॉर्मेंस की एवेल्यूएशन चीफ मिनिस्टर पंजाब और प्राइम मिनिस्टर पार्टी के सरबराह के तौर पर करते हैं तो दूसरों की परफॉर्मेंस की वैल्यू भी होनी चाहिए, एवेल्यूएशन भी होनी चाहिए। बाकियों की क्यों नहीं होगी? बाकियों की भी होगी। अगर मिनिस्टरों की हो रही है तो इंतज़ामी अफसरों की भी होनी चाहिए। उसी बुनियाद पर चीज़ें आगे बढ़ेगी। अगर हम आंखें बंद कर लेंगे, मेरा ख्याल है कि लाहौर के जो मामलात हैं वो पहले की निस्बत बहुत बेहतर अंदाज में आगे की तरफ बढ़े और इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। मियाँ साहब ये बताएं, एक सवाल मियाँ साहब, इस वक्त सबसे बड़ा आम आदमी का मसला महंगाई है और मिलावटशुदा अशिया की फराहमी है मार्केटों में। गवर्नमेंट ने एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स को पावर दी थी। आपकी पार्टी लेवल में ये बात हुई कि महंगाई पर काबू पाने के लिए अब कुछ करेंगे, लेकिन आम आदमी अभी भी महंगाई के हाथों वैसे ही पिस रहा है। दुकानदार मर्जी की कीमत सेट करता है, गंदा तरीन माल देता है। इस पर आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? और दूसरा, स्कूल खुलने के हवाले से क्या डेडलाइन आपकी हुकूमत ने क्या तय की है? खैर साहब, आपके सवाल के 3 हिस्से हैं। एक तो मिलावटशुदा अशिया के मामले में पंजाब फूड अथॉरिटी को पूरी तरह एक इंडिपेंडेंट अदारे के तौर पर, एटोनमस बॉडी के तौर पर, अथॉरिटी के तौर पर उसको वज़ीर आला पंजाब ने और मुतल्लिका मिनिस्टर ने इख्तियारात दिए हैं ताकि वो इन मामलात को देखे। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आज से अगर कोई 5-7 साल, 10 साल, 15 साल पहले अगर चीज़ों के अंदर फ़र्ज़ करें कि मिलावट की शरह, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि वो 70-80% थी, तो शायद अब वो कम होकर बहुत ही कम दर्जे पर चलेगी। जिसमें आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी जब लाहौर में तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने दूध के हवाले से स्पेशली 2 मीटिंग खुद चेयर की थी विद चीफ मिनिस्टर पंजाब और डायरेक्शन दी थी कि दूध के हवाले से जो मिलावट है उस पर फौरी तौर पर काबू पाया जाए। और आपने देखा होगा कितने लाखों लीटर दूध जो है वो ज़ाया किया गया पिछले 1 माह की कारकर्दगी। तो मैं समझता हूँ कि डीजी फूड ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और उन्होंने तमाम चीज़ों को अच्छे अंदाज में लेकर चल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। उनको जो वसाइल चाहिए थे उनको हम वसाइल भी दे रहे हैं ताकि वो बेहतर अंदाज में उसको परफॉर्म कर सके।
दूसरा आपके सवाल का हिस्सा है महंगाई। महंगाई के हवाले से खासा मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि बिल्कुल वेव आई थी जिसके अंदर बेशुतर महार जो था वो प्राइसेस ऊपर की तरफ गई थी। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, मैंने पिछली भी जब खुली कचहरी लगाई उसके अंदर भी मैंने आप लोगों से कहा कि मेरे सूबा पंजाब की प्राइस स्ट्रक्चर को सिंध के साथ ज़रूर कंपेयर करें। मेरी रिक्वेस्ट होगी, अगर आटे का थैला 98% पंजाब के अंदर 860 रुपये का है तो वहाँ पर 98% 1400 रुपये से ऊपर बिक रहा है। तो मेरे पंजाब के अंदर 860 रुपये का आटे का थैला है, 430 रुपये का जो है वो 10 किलो का आटे का थैला है। यहाँ पर दुकानें बाई रहे हैं, दाएँ हैं बाएँ हैं। मेरी गुजारिश होगी, मुझे ज़रूर ले जाएं आप सारे कैमरे वाले कि जहाँ पर वायलेशन है, वायलेशन के हवाले से भी जो मैजिस्ट्रेसी सिस्टम है जो आपके सवाल का पार्ट था वो भी इफ़ेक्टिवली कर रहा है। अगर मैं आपको जुर्माने के हवाले से सिर्फ लाहौर की हद तक बताऊँ या पंजाब की हद तक बताऊँ तो वो पिछले 2 सालों के दरमियान अरबों रुपये है कि हमने इनको जुर्माने भी किए हैं, हमने सज़ाएँ भी दी हैं, हमने जेल भी भेजा है, FIR भी काटी हैं, सारा मामला किए हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमने अब इस मामले को जो अशिया पंजाब के अंदर फ़र्ज़ करें कुछ आइटम्स नहीं पैदा होती और हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, हम एक प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी बना रहे हैं, उसका बिल जल्दी असम्बली के अंदर ले कर रहे हैं। उस पंजाब अथॉरिटी के अंदर पंजाब प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर 3-4 चीज़ें होंगी। उसमें इकोनॉमिस्ट भी होगा, उसमें एग्रीकल्चरिस्ट भी होगा, उसमें आम आदमी की नुमाइंदगी भी होगी, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी होगी, ताकि पंजाब के अंदर अगर कोई फसल कम ज़्यादा हो रही है तो उससे पहले उसके इंतज़ाम दूसरे सूबे में जो फसल है उस हवाले से कैसे करने हैं। अगर वहाँ पर भी नहीं है तो फिर बाहर से जो साथ वाले दूसरे मुल्कों से मंगवाया जाता है तो यहाँ बाहर से जो चीज़ मंगवाई जाती है तो उसको किस तरह से किया जाएगा। इसी महंगाई के पहलू के अंदर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने वीट और शुगर की इंपोर्ट के लिए जो ड्यूटीज़ वगैरह वो ख़त्म करके इसको मंगवाया है ताकि यहाँ पर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो प्राइस कंट्रोल है उसको बेहतर किया जा सके। सो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से हुकूमत ने काफ़ी एफ़र्ट किए हैं। ज़रूर कंपैरिजन किया करें पंजाब का और सिंध का, जहाँ पर 10 साल वो रह चुके और अगले 15 साल की वो हुकूमत कर रहे हैं, 10 साल कर चुके और 5 साल डाल के 15 साल की तरफ जा रहे हैं। मैं आपसे कहूँगा कि हमारे पिछले 2 साल की उनकी 12 साल की परफॉर्मेंस के साथ ज़रूर कंपेयर कीजिएगा। आपने बारिशों के दौरान लाहौर को भी देखा है, आपने कराची को भी देखा है। लाहौर में शोबदाबाज बूट पहनकर, बड़े बड़े शूज़ पहनकर, हैट उल्टे सीधे पहनकर सड़कों पे जाके पानी में खड़े होते थे और तस्वीरें बनाते थे। अब कोई नहीं गया। वजह यह है कि हमने इंतज़ामी मामलात बेहतर किए हैं, हमने इंतज़ामात बेहतर किए हैं, हमें लोगों की मुश्किलात का एहसास है। कराची के अंदर अरबों डॉलर का लोगों का नुकसान हुआ है। कल भी मेरी बात कराची के अंदर हो रही थी। लोगों की जो जमा पूंजियाँ थी वो ख़त्म हो गई हैं, इसलिए कि वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन के अलावा कुछ नहीं हुआ। पंजाब के अंदर 2 सालों के दौरान बताएं ना क्या हमने परफॉर्मेंस करके दिखाई है हर डिपार्टमेंट के अंदर। किसी डिपार्टमेंट को लें, आप इंडस्ट्री को लें, मुझे 2 घंटे चाहिए उसके ऊपर के मैंने उधर क्या परफॉर्मेंस दी। अगला सवाल आपका लास्ट है स्कूल के हवाले से। स्कूलों के हवाले से आज भी हमारी एक कोरोना की जो सब कमेटी कैबिनेट की है उसके ऊपर हमारी मीटिंग है, उसके अंदर हम डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी जो डेट्स हमने दी हुई हैं वो उस डेट को लेकर चल रहे हैं कि 15 तारीख के बाद जो हैं हम चीज़ों को खोलने जा रहे हैं, मज़ीद तमाम सेक्टर को खोलने जा रहे हैं। बट सर्टन SOPs है। आप देखें, मैं थोड़ा सा माइंड किसी ने नहीं करना, ना आपने मास्क पहना हुआ है ना किसी और ने पहना हुआ है। आप इसे मत समझे कि ये निकल गया कोरोना। कोरोना इधर ही है, एहतियाती तदाबीर आपको ज़रूरी हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, मीडिया के तवज्जो से रिक्वेस्ट होगी, अगर मैं भी मास्क उतार दूँ तो सब ने उतार देना है। तो मैं इस वजह से मास्क पहन रहा हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ कि ये अभी पूरी तरह यहाँ से नहीं गया, ये पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। मास्क पहने, अपनी हिफाजत खुद करें, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए अपने आप को सेव करें। बहुत शुक्रिया जी सर। नवाज शरीफ जो है अदालत ने कहा है कि वो सरेंडर करें। दूसरी जानिब जो है वो रूलिंग ऐलान की है कि नवाज
इलेक्शन होते हैं तो हुकूमत यहाँ पे कहाँ पे स्टैंड करी, नवाज शरीफ को कैसे लेकर आएंगे? उन्होंने तो कहा है कि जी इलाज के बाद ही आएंगे। कुछ का इलाज इंग्लैंड में हो रहा है और कुछ का पाकिस्तान में हो रहा है और सबको होता हुआ नज़र आ रहा है। विशाल